वही राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी से कहूंगा कि फॉर गॉड सेक डोंट डिमोरलाइज, आप भारतवर्ष को डिमोरलाइज मत करिए। जहां तक डब्ल्यूएचओ का संबंध है, मैं आज तकनीकी रूप से कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय भारतीय जनता पार्टी के पटल से आपके सामने और विश्व के सामने रखना चाहता हूं। यह विषय केवल हमारे देश का नहीं है, यह विश्व के सामने भी हम सत्य रखना चाहते हैं। 4 महत्वपूर्ण ऐसे कदम हैं जिनको लेकर हमें लगता है डब्ल्यूएचओ ने जो डाटा रिलीज किया है वो गलत है। नंबर 1, फ्लॉड मेथोडोलॉजी। डब्ल्यूएचओ ने जो मेथोडोलॉजी अर्थात जिस प्रकार के तरीके को अपनाया है वो गलत है। दूसरा, इनएक्यूरेसी इन सोर्सिंग ऑफ डाटा। ये जो सोर्स ऑफ डाटा होता है उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, और डब्ल्यूएचओ ने खुद माना है कि अनवेरिफाइड सोर्सेस से उन्होंने डेटा इकट्ठा किया है। तीसरा विषय है इनकंसिस्टेंसीज इन क्राइटेरिया। किन क्राइटेरियाज के आधार पर भारतवर्ष को टायर 2 देश में रखा गया है यह भी सटीक रूप से पता नहीं चलता है। और अंत में यूज ऑफ अजम्पशंस, अर्थात काल्पनिक तरीके से डेटा का मंथन करना और भारतवर्ष को टायर 2 देश में रखना, इन सब विषयों पर भारतवर्ष ने समय समय पर डब्ल्यूएचओ से वार्तालाप किया है और अपने विषय को बताया है कि हम इससे सहमत नहीं हैं, हम असहमत हैं। आप याद रखिए, जहां तक डब्ल्यूएचओ की मेथोडोलॉजी है, दैट वाज द मैथमेटिकल मॉड्यूल। ये जो मैथमेटिकल मॉडल है उसके आधार पर डब्ल्यूएचओ ने कैलकुलेशन किया है। भारतवर्ष ने समय समय पर कहा है कि हम इस मैथमेटिकल मॉडल को मानते नहीं हैं। ये जो गणित के आधार पर आपने ये डेटा दिया है, हम इस पर विश्वास नहीं रखते हैं, हम इसे मानते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है बंधुवर कि भारतवर्ष में मृत्यु और जन्म, बर्थ एंड डेथ, इसके रजिस्ट्रेशन को, इसके पंजीकरण को लेकर एक बहुत रोबस्ट सिस्टम प्लेस में है। A very robust system is in place as far as the registration of birth and death is concerned through the CRS, that is the Civil Registration System, जो कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है और ये 1969 के आप से चल रहा है। एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है और इसमें आप देखिएगा कि जो भी पंजीकरण होना है 2016 के बाद जिस प्रकार से ये पंजीकरण में इजाफा हुआ है, खास करके मृत्यु दर आप देखिएगा, इसमें बिल्कुल सटीक संख्या रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आज रख पा रही है। इसलिए एक रोबोस्ट सिस्टम के होने के बावजूद एक दूसरे मॉडल से कैलकुलेशन डब्ल्यूएचओ करती है, ये उचित नहीं है। ये जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, इसमें बताना बहुत अनिवार्य है कि इट इज असिस्टेड बाय द चीफ रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। हर राज्य में, हर यूनियन टेरिटरीज में उनके अपने रजिस्ट्रार के ऑफिस हैं और ये सारे राज्य और यूनियन टेरिटरीज रजिस्ट्रार असिस्ट करते हैं और पूरे देश में ऐसे 3 लाख रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार्स हैं जो इस पूरे प्रकरण में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की मदद करते हैं। तो एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बृहद सिस्टम है। और आप याद रखिए, मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी, अल्टीमेटली द नेशनल डेटा दैट कम्स, ये जो डेटा हम राष्ट्रीय स्तर पर रखते हैं, आरजीआई रखती है, ये राज्यों के और यूनियन टेरिटरीज के रिपोर्ट्स जो सबमिट होते हैं उनके आधार पर होते हैं। तो ये एक तरफा नहीं होते हैं, हर राज्य के रिपोर्ट के आधार पर होते हैं। और जो नेशनल रिपोर्ट है, 2019 का नेशनल रिपोर्ट जून 2021 में पब्लिश हुआ था और 2020 का नेशनल रिपोर्ट 3 मई 2022 को पब्लिश हुआ था। इतने डाटा को नहीं मान के डब्ल्यूएचओ अपना डाटा बनाती है, डब्ल्यूएचओ अपने मॉडल को लाने का प्रयास करती है। मुझे लगता है इस पर बहुत भारत सरकार ने आपत्ति भी जताया, किंतु डब्ल्यूएचओ ने इस पर अभी किसी प्रकार से कोई टिप्पणी नहीं की है। एक विषय आप सबने पढ़ा होगा, डब्ल्यूएचओ ने खुद कहा है कि वी हैव रिलाइड ऑन, जहां तक 17 राज्यों का विषय है, 17 स्टेट्स, भारतवर्ष में 17 राज्यों को लेकर डब्ल्यूएचओ खुद मानती है कि वी हैव रिलाइड ऑन सम वेबसाइट्स एंड मीडिया रिपोर्ट्स। ये जो डेटा है उन्होंने कुछ वेबसाइट से लिया है और कुछ मीडिया रिपोर्ट से लिया है।
आप सोचिए, जहां भारतवर्ष में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, इतना रोबोस्ट सिस्टम है, उसको छोड़ करके आप मीडिया रिपोर्ट से डेटा लेते हैं और वेबसाइट से रिपोर्ट लेते हैं। क्या ये ऑथेंटिक है? इज दिस ऑथेंटिक? दूसरा बड़ा विषय है, खुद WHO मानती है कि भारतवर्ष को उन्होंने टायर 2 कंट्री में रखा है। मतलब प्रथम स्तर का देश अलग है, हम द्वितीय स्तर के देश हैं। भारत सरकार ने कई बार पूछा है WHO से, आखिर भारत टायर 2 कंट्री क्यों है? हमारे पास एक रोबोस्ट सिस्टम है रजिस्ट्रेशन का, कोई आज का नहीं है। जब हमारी सरकार नहीं थी तब भी ये सिस्टम प्लेस में था। उसके बावजूद आपने आर्बिटरीली जो क्राइटेरिया आपने टायर 2 में रखने के लिए बनाया है, दैट इज इनएक्यूरेट एंड इनकंसिस्टेंट। एक इनकंसिस्टेंट और एक काल्पनिक, एक अजम्पशन के आधार पर आपने भारतवर्ष को टायर 2 में रखा है। भारतवर्ष इसको अपना अपमान मानती है और भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह उचित नहीं है। इसका भी कोई कम्युनिकेशन भारतवर्ष को नहीं मिला है। तीसरी बात है, आपको जान के आश्चर्य होगा, इंडिया इज नॉट अ स्मॉल कंट्री, कोई छोटा सा देश नहीं है। इंडिया में एक होमोजेनिटी नहीं है कि सारे पॉपुलेशन एक जैसे होंगे, सारे राज्य एक जैसे काम करेंगे। और जो कोरोना पॉजिटिविटी रेट है, ये पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में एक ही पॉजिटिविटी रेट होगी, ऐसा संभव नहीं है। ज्योग्राफिकल वेरिएशंस होंगे, स्पेस एंड टाइम वेरिएशंस होंगे। उसके बावजूद WHO ने एक यूनिफॉर्मिटी के साथ पूरे देश पर एक ही पॉजिटिविटी रेट लगाया है, जो कि छोटे देशों के लिए और छोटे स्थानों के लिए तो हो सकता है, मगर भारतवर्ष जैसे 1.3 बिलियन वाली कंट्री के लिए, जहां 135 करोड़ देशवासी हो,